So hey you all, this is Shalini. Today here I am again with another video and ये वीडियो रिलेटेड होने वाली है CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल फर्स्ट की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। जो बच्चे दिसंबर में CS एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल फर्स्ट के लिए अपीयर होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी कि इन 4 to 5 मंथ्स में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए अपने अटेम्प्ट के लिए। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे देन हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। सो विदाउट गेटिंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। CS एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल फर्स्ट में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। पहला JIGL, कंपनी लॉ, CAFM, SBILL। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं एंड CAFM जो है वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है इस मॉड्यूल का। तो इसमें आपको स्टार्टिंग से ही पूरा फोकस डाल के पढ़ना होगा जिससे कि आपको एंड में प्रॉब्लम ना आए। अभी से टारगेट बनाकर चलो कि आपको एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन स्कोर करनी है। एग्जामिशन हमारी जब आती है जब हमारे 60 या 60 प्लस मार्क्स होते हैं, और एग्जामिशन वैलिड कब होता है जब हमारे अदर सब्जेक्ट्स में 25 या 25 प्लस मार्क्स होते हैं। तब आपके एग्जामिशन जो है काउंट किए जाते हैं। पास होने के लिए आपको 200 चाहिए होते हैं, तो आप यही और इंडिविजुअली सब्जेक्ट में पास आप 40 पर भी हो जाते हो, फिर भी आप ये मानकर चलो कि आपको एटलीस्ट 50 मार्क्स तो ईच सब्जेक्ट में लाने ही हैं, क्योंकि एग्रीगेट ऐड कर हमारे 200 बनते हैं जब भी हम पास होते हैं। तो आप 50 का एम लेकर ही चलो। मेन पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि आपको लेक्चर जो है ना वो टीचर के साथ ही कंप्लीट करते चलना है। बैकलॉग्स नहीं बनाने आपको। एंड में जब हमारे बैकलॉग्स रह जाते हैं हम रिविजन नहीं कर पाते मल्टीपल, तो फिर मल्टीपल रिवीजन यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है इन प्रोफेशनल कोर्सेज में। जब भी आप अपने माइंड में कुछ चीज़ें रिटेन कर पाओगे। एक टाइम पढ़ के हमारे दिमाग में कुछ नहीं रहता। रिटेन करने के लिए मल्टीपल रिवीजन चाहिए होती है। जहाँ से भी क्लासेस परचेज करी होंगी तो वो जब भी टीचर्स आपके टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराते हैं तो आपको टेस्ट ज़रूर से देना है। टेस्ट जो है ना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी प्रिपरेशन का। आप टेस्ट दोगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है ना साथ साथ चलती रहेंगी। एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर होते रहोगे। जिस चैप्टर का टेस्ट है आप उसी बहाने उन चैप्टर को प्रिपेयर करोगे। तो ये टेस्ट देना जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक भी टेस्ट को मिस मत करो, टेस्ट दो। लेक्चर्स के साथ साथ अपने हैंड रिटन नोट्स भी प्रिपेयर करते चलो। जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। तो हैंड रिटन नोट्स आपके जरूर से बनने चाहिए। एक बार आपके लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट हो गए देन आपको जो रिवीजन स्टार्ट करनी है वो किस तरीके से करनी है मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपको ना कैटेगरी वाइज रिवीजन करनी है। ABC एनालिसिस के बारे में आपने सुना होगा। A में वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, B में लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर, C में वेरी लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर को ऐसे कैटेगरी वाइज बनाइए। एंड ये JIGL में जो है ना बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है आपके लिए, बिकॉज कंपनी लॉ, SBILL और CAFM में तो ये कैटेगरी वाइज डिवाइड है ICSI के थ्रू ही कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। कंपनी लॉ में पार्ट B जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 40 मार्क्स का, तो आपको पहले उसको करना है। देन रिमेनिंग चैप्टर जो बच जाएंगे पार्ट A के उसको आप कैटेगरी में डिवाइड करके कर सकते हैं। सेम SBILL और CAFM पे भी अप्लाई होगा। इनके भी सेकंड पार्ट जो है पार्ट B 40 मार्क्स के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले आपको इनको करना है फिर देन रिमेनिंग चैप्टर्स पे जाना है आपको। CAFM में आपको एंड में प्रॉब्लम ना आए तो अभी से ही आपको डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेस्ट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। राइटिंग प्रैक्टिस तो हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम बिना राइटिंग प्रैक्टिस के एग्जाम में जाते हैं तो हमसे हमारा एग्जाम पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता। हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते। हमें आता आंसर है बट हम उसे लिख नहीं पाते कि हमें क्या लिखना है। अगर हम डेली राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें हैबिट हो जाती है हमारी। हम पेपर भी 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमें लिखने की आदत होती है तो हमें इतना सोचना नहीं पड़ता एग्जाम में कि हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना बहुत ज़रूरी है, इसको भी आपको करना चाहिए। डेली एक क्वेश्चन आपको करना चाहिए। स्कैनर वगैरह से डेली जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। वैसे बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि आप स्टार्टिंग से ही 1 क्वेश्चन डेली लिखने की कोशिश करें। बेशक आप देखकर लिख रहे हैं बट लिखना ज़रूर है आपको। जब भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ आप लर्न कर रहे हो तो उसको रटने की कोशिश मत करो, उसको समझने की कोशिश करो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हो तो उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। बुक बंद करके आप उसके बारे में सोचो कि आपने क्या पढ़ा था, कहाँ पर क्या हेडिंग थी, उस हेडिंग के अंदर क्या था। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा एंड मेमोरी पावर जो है वो भी बूस्ट होगी। रिकॉल का ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। जब आपने पढ़ लिया तो एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ एंड उस पर रफली जो है ना लिख कर देखो कि आपने कहाँ पे क्या पढ़ा था। सजा कर लिखने की ज़रूरत नहीं है, रफली लिख कर देखो। जैसे कि पहले मैंने ये पढ़ा था तो हेडिंग वगैरह जो भी है ऐसे रफली लिख कर देखो। साथ साथ आप उन मेन पॉइंट्स को, की वर्ड्स को हाईलाइट करते चलो जिससे कि आपको एंड में पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ना हो। जब आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया किसी भी सब्जेक्ट का तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर के कंप्लीट होते ही आपको जो है ना स्कैनर वगैरह या फिर PYQ जो होते हैं पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर ICSI के,
वहाँ से आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। आप इससे आपको ये पता चलेगा कितनी चीज़ें रिटेन है उस चैप्टर से रिलेटेड, आप क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट याद नहीं है, आप उसी टाइम उसको दोबारा से पढ़ लो। लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है या चैप्टर है, हम उसको छोड़कर चले जाते हैं एग्जाम में, हमें वो नहीं छोड़ना, हमें एक बार उसको गो थ्रू ज़रूर करना है, क्योंकि ICSI पेपर बनाता है, वो कहाँ से कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चन डालते हैं हमें नहीं पता होता। तो आपको जो ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको तो आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, बट जो लेस इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है कि चांसेस हैं इसके ना आए ये पेपर में, तो आपको एक बार जो है ना गो थ्रू ज़रूर करना है उसको एग्जाम से पहले, जिससे कि आपके माइंड में वो चीज़ें रहे, पता हो कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, तो आप ज़रूर उसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिख ही पाएंगे। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपका कोई भी फर्दर डाउट हो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड तो आप कमेंट कर देना।